बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एक्सपो 20, 21, 22 दिसंबर को मानसिंह का कैंपस पंथाना रोड खंडवा में 60 से अधिक स्टॉल, 100 से अधिक प्रोडक्ट्स के विजिट हेतु आप आमंत्रित हैं। जी बताइए, क्या घटनाक्रम हो गया था आज? सर एक्चुअली में क्या, मैं पोस्ट ऑफिस आया था। मेरी मिसेस काम करती है पोस्ट ऑफिस का, लेकिन क्या है, मेरे यहाँ मेरी बेटी को डिलीवरी हुई है, इसलिए मिसेस तो नहीं आ पाई थी। इसलिए मैंने कहा चलो, मैंने कहा 15 तारीख का क्लोजिंग था, तो मैंने कहा ये काम निपटा दें। तो मैं घर से पोस्ट ऑफिस का काम लेकर के और एक इनके डिपॉजिटर का और 30,000 रुपये का पीपीएफ का पैसा जमा करना था। तो 30,000 तो मैंने जमा कर दिया था, लेकिन 48,600 रुपये का मैंने जो पोस्ट ऑफिस का जो रेकरिंग डिपॉजिट का और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के जो पैसे जमा करना थे, वो जमा करने के लिए मैं यहाँ लगा हुआ था। और ये हम सारा 5 नंबर काउंटर पे मैंने डिपॉजिट दे दिया था, लेकिन ये जो 5 नंबर काउंटर पे जो एजेंट का डिपॉजिट होता है वो खजाने के अंदर जमा करना पड़ता है। ऐसा मतलब पोस्ट ऑफिस ने ऐसे कुछ प्रक्रिया बना रखी है, तो हम लोग भी उसको इसी तरीके से करते हैं। तो वो पैसा मेरे को जमा कराना था डाकघर के अंदर, मतलब खजाना है उसमें, और वो काउंटर से थोड़ा अलग अंदर साइड में है। और उस बीच में क्या हुआ कि 30,000 तो मैंने वहाँ जमा करा दिया काउंटर नंबर 3 पे, तो बाकी का पैसा वहाँ जमा कराना था। इस बीच में मैं वहाँ से जब निकल के लगा तो कुछ मेरे साथी लोग बोले, यार चलो, बोले मैं यार पहले पैसे जमा करा देता हूँ। और जब मैंने थैली में हाथ डाला तो मेरी थैली फटी हुई थी, और उसमें से ये 48,600 रुपये जो हैं वो गायब हो गए। बाद में हमने यहाँ पोस्ट मास्टर साहब को ही बोला, उन्होंने फुटेज वगैरह दिखाने की कोशिश करी, लेकिन अब फुटेज दिखाना उनका और हम लोगों का, हम इतने कोई क्वालिफाई लोग तो हैं नहीं जो उसको देख करके ये समझते कि कैसे क्या काम हुआ होगा। बाद में फिर वो रिपोर्ट हमने थाने में भी लिखाई, और थाने में से भी वहाँ से उन्होंने आदमी भेजा था, तो एक सिपाही ने आकर के सारे फुटेज देखे हैं, और उन फुटेज के अंदर उन्होंने कुछ, शायद उनके हिसाब से कुछ उसमें क्लू उन्होंने लिया है, उसकी जानकारी मुझे तो नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर भी जो जहाँ पब्लिक काउंटर है, तो पब्लिक काउंटर के ऊपर जहाँ हम लोग और आम पब्लिक बैठ करके जो काम करते हैं, वहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे कैमरे लगे नहीं हैं जो पूरे मतलब उस अंदर के हॉल को पूरा कवर कर सके। लेकिन यहाँ क्या, सिर्फ जितनी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर कैमरे लगे हैं वो सब उनकी इंटरनल मतलब सेफ्टी के हिसाब से उन्होंने लगा के रखे हैं। आम पब्लिक के लिए ऐसा कोई भी उनका कोई ऐसा कोई काम नहीं है कि जो पब्लिक को कल हादसा हो जाए तो उसको कुछ बता सके। और बार बार इनको कहा भी है कि भाई इसमें कम से कम ऐसे कैमरा लगाओ कि हाँ कम से कम ये तो दिखे किसी का हादसा हो जावे, क्योंकि आम पब्लिक यहाँ आती है। और मतलब पब्लिक का कई बार तो ये स्थिति आती है कि कोई लोग ऐसे घूमते हैं कि जैसे को घूमने के लिए आया हूँ। अब ऐसी स्थिति के अंदर कौन आदमी कैसा आ रहा है, इसको तो अपन कुछ देख नहीं सकते थे। अच्छा, कुछ ऐसा मुझे महसूस हुआ कि शायद क्या है कि तो मतलब महिलाएं भी वहाँ आती है, उनका न तो यहाँ किसी प्रकार को गार्ड है कि जो बैठ करके उनको ये बोले कि भाई आप आपका मुंह छुपा करके जो आते हैं, तो अपना कम से कम जो उनका जो रकाबा होता है उसमें खोल करके रखना चाहिए, ताकि कम से कम कल तो कोई हादसा हो तो ये तो मालूम पड़े कि आखिर हुआ किसके साथ है, वो किया किसने है। लेकिन अब पुलिस व्यवस्था कर रही है, पुलिस देख रही है। और यहाँ भी अभी वो लोग, मैंने इनसे सीसीटीवी फुटेज मांगे हैं, तो पोस्ट मास्टर ने मुझसे लिखवा के लिया कि आप मुझे फुटेज दीजिए। मैंने लिख के भी दे दिया, और आज जब मैंने उनसे उसका फुटेज मांगा तो बोले हम वो तो पुलिस को देंगे, थी पुलिस डिमांड करेगी। तो भाई जब हादसा मेरे साथ में हुआ तो फुटेज मुझे देना चाहिए, लेकिन वो पुलिस को देंगे, ठीक है, पूरी व्यवस्था जो भी कुछ है और जो कार्रवाई तो पुलिस ही करेगी। और जैसा भी होगा आगे जैसे वैसे, बाकी जो अब हादसा हुआ पैसा तो हमने पूरा वहाँ खजाने में जमा कर ही दिया है, क्योंकि हम पब्लिक का पैसा तो ऐसा रोक भी नहीं सकते। तो अब बाकी हादसा हुआ है जो एक गंभीर घटना है, और आने वाले समय के अंदर इससे गंभीर काम भी होते, क्योंकि कोई भी यहाँ जितने भी अभिकर्ता हैं जो काम करते हैं, प्रत्येक अभिकर्ता कम से कम जब भी ये पेमेंट जमा करना है तो 2-2 ढाई लाख रुपए लेके आते हैं। लेकिन उनके लिए न तो उनके लिए कोई यहाँ प्रोसेस में सुविधा है, न किसी प्रकार की सिक्योरिटी है, न कर्मचारियों, मतलब मैं तो कर्मचारियों के लिए भी कहूँगा कि कर्मचारियों की भी सेफ्टी के लिए ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है पोस्ट ऑफिस के अंदर। आम आदमी जिसकी इच्छा हो तो जो ऐसा आके घुस जाता है वो सब अलाउ है, लेकिन एजेंट को अंदर घुसने के लिए 36 प्रकार की बातें पूछते, क्यों जाए, कैसे जा रहे हैं। तो ये भी थोड़ी मतलब अनियमितता सभी जगह से हो रही है, जो थोड़ा गलत है। वो कितना पैसा मतलब कि आपका चोरी हुआ लगता है? मेरा दिया हो, मतलब मैं कल एक्चुअली में लेके आया था 78,600 रुपये, 30,000 जमा हो गया था,
48,600 रुपये मेरे मतलब थैली में से मतलब उसको फाड़ काउंटर करके। पे रखा था कि आप लाइन नहीं, मैं लाइन में नहीं था, तो मैं 30,000 जमा कराने की लाइन में खड़ा हुआ था और आम पब्लिक भी खड़ी हुई थी उस समय। अब किसके अब इतनी कोई जानकारी होती तो अपन अलर्ट भी रहते, लेकिन ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते थे। ये पूरा पैसा किसका था? तो पब्लिक का ही पैसा रहता हम लोगों के पास में। हम राष्ट्रीय बचत संगठन के मतलब मेरी मिसेज जो है राष्ट्रीय बचत संगठन की प्राधिकृत अभिकर्ता है वो, और वो कलेक्शन हम पब्लिक का पैसा लेके सरकार की योजनाओं में पैसा लगे इसके लिए पैसा जमा कराने का काम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से करते हैं, जिससे सरकार भी हमको उसका कुछ भी प्रतिदिन देती है हमको। आपका पूरा परिचय बता दीजिए। मैं मतलब मेरी मिसेज है हेमलता राजेंद्र सोमानी, ये पोस्ट ऑफिस का काम करती है, और कल मैं इसी के लिए आया था और मेरा नाम राजेंद्र कुमार श्री कृष्ण सोमानी है और मैं इसकी थाने में रिपोर्ट भी डाल चुका हूँ। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। मैं नौचंडी मंदिर के पीछे LIG 217 दीनदयालपुरम में रहता हूँ मैं।